नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और हमारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और वहाँ पर मकान निर्माण किया जा रहा है। मकान निर्माण किया जा रहा है एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा, जिसके खिलाफ अपराध के मामले भी दर्ज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ लाइव बिहार। अपने ही ज़मीन पर जाने से डरता है श्याम। ज़मीन पर अवैध कब्जा होने से घर के सभी सदस्य हो रहे हैं परेशान। मामला जोगबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तकिया गांव का है। जोगबनी के श्याम शाह, जो कर्नाटक में एरोस्पेस में इंजीनियर है, साथ ही देश व विदेश में अपना योगदान दे चुका है, वो बताते हैं, आज मेरा ज़मीन पर अवैध कब्जा कर कोई संतोष यादव नामक व्यक्ति घर बना रहा है, जहां मेरा बड़ा भाई अरुण शाह द्वारा थाना में आवेदन भी दिया गया और मैंने सीएमओ, डीएम, एसपी व संबंधित सभी विभाग में मेल कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। विपक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य जारी है। पीड़ित श्वेता बताती है, हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरा पूरा परिवार डरे और सहमी है। बिहार के कानून व्यवस्था पर उठता है सवाल। श्वेता ने मीडिया से खास बातचीत में बताई, हम लोग जब जॉब में थे, परिवार के सदस्यों को परेशान देखकर घर आई हूँ। यहाँ का प्रशासन द्वारा कोई खास मदद नहीं मिल पा रहा है। संतोष यादव व उनकी माता मंजू देवी कहती है, अपने निजी ज़मीन पर निर्माण करता हूँ। अरुण शाह व उनके परिवार द्वारा लगातार परेशान किया जाता है। अब जानिए पूरा मामला क्या है, इसमें सच्चाई क्या मिल पाएगी श्वेता को न्याय। और मेन मुद्दा यह है कि हमारी स्थानीय थाना बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। स्थानीय थाना के पास हम जा रहे हैं, जोगबनी पुलिस थाना, जहां पर हम आवेदन भी दर्ज किए। हमने पहला आवेदन, यानी कि मेरे पिता ने पहला आवेदन 2021 फरवरी में दर्ज वहां पर दिया था, लेकिन 6 महीने तक वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 महीने के बाद वह आवेदन दर्ज किया गया। 6 महीने तक मामले को टाला गया। जब आवेदन दर्ज हुआ उसके बाद पहला आवेदन कब दिए थे? 26/2/2021 को आवेदन दिया गया था। उस अवधि में जोगबनी थाना प्रभारी एसएचओ श्री आफ्ताब आलम जी थे। उसके पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद जब 107 अप्राथमिक संख्या 67/2023 के तहत मामला चल रहा था, फिर 14/8/2021 से 28/11/2023 तक वहाँ पर कार्य बंद रहा, लेकिन फिर 29 तारीख 11वां महीना 2023 से पुनः कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें पिलर को छत तक ऊपर बढ़ा दिया। यहाँ पर 107 चल भी रहा था, जिसके तहत उनको कार्य बंद रखना था, लेकिन वहाँ पर अशांति फैलाई गई। कार्य बंद नहीं रखा, निर्माण कार्य जारी रखा, जबकि ज़मीन के सारे कागजात हमारे पास है। और जब अभी वर्तमान में 2024 जनवरी में हम किसी थाना में किसी अधिकारी के पास मदद के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं 3 साल से कहाँ सोए हुए थे। तो उनको हम बताते हैं कि 3 साल में जब स्टार्ट हुआ था कार्य, 6 महीने तक कोरोना कार्य था। एज ए हम रूल को फॉलो करते हुए ज़मीन पर नहीं जा रहे थे, लॉकडाउन था, लेकिन उन्होंने उस दौरान कार्य चालू रखा। जब कार्य चालू रखा, 6 महीने तक हम ज़मीन पर नहीं जा पाए, तो उन्होंने मकान वहाँ तक निर्माण कर लिया। ठीक, हम जब अगले आवेदन के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने जो ज़मीन के मालिक है उनको मृत बता करके, बस मौखिक, कोई दस्तावेज नहीं, कोई कागज़, बस मौखिक रूप से कह दिया कि ज़मीन के जो मालिक ऐसा कोई है ही नहीं। आप ये लोग मामले में ज़मीन के मालिक, जो कि मैंगलोर में कार्य कर रहे हैं बतौर इंजीनियर, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कई मिग, HL, लक्ष्य इत्यादि प्रोजेक्ट में काम किया है उन्होंने, तो अपना कार्य वहाँ पर छोड़ करके वो यहाँ पर आए खुद को जिंदा साबित करने के लिए। ये बात मर गया तो आप मुझे बुला लोगे, उससे कागज नहीं मांगोगे ज़मीन के। अच्छा, कितने दिन तक इससे चल रहा है? 3 साल से ये मामला चल रहा है। और अभी वर्तमान में थाने में जाते हैं तो हमें थाना में कोई भी नहीं मिलता है, ना कोई वहाँ पर यूनिफॉर्म में मिलता है कि पता चले किसके पास हम जाए। और वहाँ पूछते तो बोलते थाना के बाबू नहीं है। जब थाना के बाबू आएंगे तब कार्रवाई होगी। तो क्या उनके एब्सेंस में थाना में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होना चाहिए? आप जो जमीन से संबंधित विवाद है, तो क्या DCLR से कभी मिले हैं? हाँ, मेरे पिता DSLR से मिले हैं। तो और उनके द्वारा क्या कहा गया? DSLR से आदेश जारी हुआ जमीन नापी का, लेकिन विपक्ष पक्ष के द्वारा इसको देरी करवाया जा रहा है, कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और जब तक यह मामला होगा तब तक वो मकान निर्माण करके घर बसा लेगा, तब तो हमें और भी दिक्कत आएगी। लेकिन ये बात न्याय की है, जमीन मेरा, सब कुछ मेरा, कागज मेरे पास, तो हम क्यों लड़े केस? हाँ, हम अपना काम बंद करके यहाँ पे कोर्ट कचहरी, मानसिक प्रताड़ना हो रही है ना। मेरा परिवार कितने प्रताड़ना में है आप समझ रहे हो।
कोई अपराधी पक्ष का आदमी रोज धमकी दे रहे कि मार देंगे। जमीन का मालिकाना हक किसका है? श्री श्याम कुमार मेरे चाचा जी है। अभी हम पारिवारिक रूप से संयुक्त है, वह बैंगलोर में कार्य कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीमांकन का फैसला हो और इस जो कार्य में अपराधी है जो संतोष यादव नामक हमें खुलेआम धमकी दे रहा है, पुलिस, स्थानीय पुलिस या जिसके भी सह से उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्यों ना हो, क्योंकि ज़मीन हमारी है, कागज़ हमारे पास है, तो हम क्यों इस तरह से कोर्ट कचहरी का चक्कर दौड़े। हाँ, अगर हम ये कार्य अपने किसी स्टार्टअप, किसी कार्य, किसी अपने पढ़ाई में लगाते तो बहुत फ्रूटफुल होता, बिहार का नाम आगे बढ़ता। लेकिन बिहार के युवा इसी कोर्ट कचहरी और स्थानीय बाबू की इंतजार में बैठे हुए थाना के बाहर, लेकिन वहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, स्थानीय प्रशासन से तो अभी तक कोई भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन सीएमओ बिहार से और जो कि प्रार्थी श्याम कुमार शाह कर्नाटक में रहते, सीएमओ कर्नाटक से हमें रिस्पांस मिला है और उन्होंने डीएम इनायत खान जी को मेल भी किया है। और हमने हर जगह एनएचआरसी में, बिहार एनएचआरसी में, सीएमओ बिहार, लोकपाल, सभी जगह हमने गवर्नर तक को अपना मेल पहुंचाया है, स्पीड पोस्ट पहुंचाया है, लेटर पहुंचाया है, आवेदन वहां पर हार्ड कॉपी दिया है, एमएलए से लेके एमपी तक। तो मुझे उम्मीद है कि अपर लेवल जो प्रशासन है वहाँ मामला सही है, लेकिन हमारे कमी जो है स्थानीय प्रशासन में। क्योंकि कल भी मैं थाना होकर के आई तो वहाँ पर कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो टेबल चेयर पर लेकर बैठा हो कि जिससे मैं जाकर कि हाँ ये मैं थाना में आई हूँ मिल सकूँ। मिलने के लिए कोई नहीं था। 4 अलग अलग लोगों के पास मैं गई, शुरू से अंत तक उनको कहानी सुनाई, लेकिन उनकी तरफ से यही जवाब मिला कि अभी बाबू नहीं है, अभी आपका काम नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने उन पर सवाल किया कि क्यों नहीं है, उनके एब्सेंस में भी तो कोई कार्य होना चाहिए। तो फिर उन्होंने टेलीफोनिक बात करके दरोगा को बुलाया और वहाँ पर निर्माण कार्य जो हो रहा उनको रोकने के लिए भेजा। तो मुझे स्थानीय प्रशासन से तो अब उम्मीद नहीं है, लेकिन अपर प्रशासन से मुझे बहुत आशा है कि वो हमारी जो ज़मीन है, जो इसके सारे कागजात हमारे पास है और ये 3 वर्षों से जो लगातार संघर्ष हमारा चला आ रहा है, यह जीत में तब्दील होगी।